Assalamu alaikum class. My name is Fatma Kasmi and today we are going to discuss unestrate synthesis. Basically आपके syllabus में इस topic को unestrate reaction कहा गया है, ठीक है. इस नाम से आपके syllabus में इसको include किया गया है, but it is also called as unestrate synthesis और unestrate homologation. So अगर आपको इनमें से किसी भी तरह से क्वेश्चन आता है, चाहे unestrate रिएक्शन के से आता है या फिर unestrate सिंथेसिस और unestrate होमोलोगेशन, देन दैट्स मीन कि आपको सेम unestrate रिएक्शन पर मैकेनिज्म लिखने को आया है. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले कि अब क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि ये रिएक्शन है तो होमोलोगेशन इसको क्यों कहा जाता है, इसी से बात स्टार्ट करते हैं. Basically, this reaction is also known as homologation reaction क्योंकि homologation reaction में क्या होता है कि हम लोग किसी भी कंपाउंड को उसके रिएक्टेंट को, यानी कि कोई भी कंपाउंड जो हमने एज अ रिएक्टेंट लिया उसको कन्वर्ट कर देते हैं उस होमोलोगस सीरीज के नेक्स्ट मेंबर में. ठीक है, नेक्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज में उसको कन्वर्ट कर देते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है. सो होमोलोगस सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहता है. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप विल रिमेन सेम, बट डिफर क्या करता है, कोई भी कांस्टेंट यूनिट. अब कांस्टेंट यूनिट ज्यादातर क्या होती है, मिथाइलिन ग्रुप, CH2 ग्रुप. यानी कि अगर आप लोग जैसे जैसे सीरीज में आगे बढ़ते जाओगे, दिस मिथाइलिन ग्रुप विल कीप इंक्रीजिंग. लोग बात कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, क्योंकि अब हमारा जो अनएस्ट्रेट रिएक्शन है इसका जो सबस्ट्रेट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है. सो लेट्स डिस्कस द सीरीज ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो लेट्स से कि आपके पास CH3CHCOOH ये दिया हुआ है, तो इसका नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज का मेंबर क्या होगा कि उसके अंदर CH2 की एक एडिशन हो जाएगी, तो CH3CH2COOH. फिर उससे नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज में कौन सा मेंबर आएगा जिसमें CH3CH2CH2COH. यानी कि अब आप नोट करो तो ये होमोलोगस सीरीज में क्या हो रहा है कि CH2 एक एक इंक्रीज होता जा रहा है. सो ये कांस्टेंट यूनिट है ना, तो सेम ये नहीं कि एक दफा CH2 इंक्रीज हो रहा है तो एक दफा कोई और ग्रुप ऑफ एटम्स इंक्रीज हो जाएगा, नहीं. इसलिए कांस्टेंट यूनिट कि CH2 अगर यूनिट इंक्रीज हो रही है तो होमोलोगस सीरीज में कॉन्स्टेंटली CH2 ही इंक्रीज होगी. ओके, सो अब अनएस्ट्रेट रिएक्शन में क्या होगा कि हम लोग कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे. लेट्स से कि हमने ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, तो हम लोग इसका प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होगा, हमें दिस होमोलोगस सीरीज का नेक्स्ट मेंबर. और अगर हम लोग अगर हम ये लेते हैं एज अ रिएक्टेंट और एज अ सबस्ट्रेट ऑफ और unestrate reaction, then we will get this propionic acid. Okay, so let's start with the definition of unestrate reaction or synthesis. So अब आप लोग खुद भी लिख सकते हो, but मैं आपको लिखवा देती हूँ. The conversion of carboxylic acid to homolog. अब homolog क्या है इसमें, 1 CH group addition. This is called unestrate synthesis or reaction या फिर homologation. तीनों वर्ड यूज हो सकते हैं. अच्छा, अब अगर आपने कभी भी चेन इलोंगेशन करवानी है कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड. क्या, वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर
for chain elongation of carboxylic acid. चेन इलोंगेशन हम करवाना चाहते हैं अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो देन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू यूज. अच्छा, अब ये रिएक्शन होता कैसे है? बेसिकली दिस रिएक्शन कंसिस्ट ऑन 3 स्टेप्स. 3 स्टेप्स इसके होते हैं. फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो भी हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया उसको कन्वर्ट करते हैं उसके एसिड क्लोराइड में. उसके एसिड क्लोराइड में. अब एसिड क्लोराइड में क्यों करते हैं? क्योंकि एसिड क्लोराइड कार्बोक्सिलिक एसिड का लीस्ट स्टेबल डेरिवेटिव है. ठीक है, यानी कि जब वो स्टेबल नहीं होगा तो वो रिएक्शन में रेडिली पार्टिसिपेट करेगा. अब इस एसिड क्लोराइड जो हमने सिंथेसाइज कर लिया, सेकंड स्टेप में हम लोग इससे सिंथेसाइज करते हैं, इस एसिड क्लोराइड से सिंथेसाइज करते हैं, सिंथेसिस ऑफ अल्फा डाइएजो मिथाइल कीटोन की. इसको अल्फा, यहाँ पर आप अल्फा डायजो कार्बोनाइल कंपाउंड भी इसको कह सकते हो. ठीक है, अब आपको पता है कि अगर आप लोगों ने वुल्फ रीअरेंजमेंट देखी तो उसका सबस्ट्रेट क्या था? अल्फा डायजो कार्बोनाइल कंपाउंड्स. दिस सो यानी कि आप थर्ड स्टेप में आप क्या करवाओगे? इसी की जो हमें ऑब्टेन हुआ अल्फा डायजो मिथाइल कीटोन, इसकी करवाओगे वुल्फ रीअरेंजमेंट. और अगर आप वुल्फ रीअरेंजमेंट अच्छे से पिछली वीडियो में सीख चुके हो तो आपको पता होगा कि वुल्फ रीअरेंजमेंट से हमें ऑब्टेन होते हैं कीटीन. सो थर्ड स्टेप में हमें क्या मिल रहा है? कीटीन मिल रहे हैं. अब इन कीटीन को ट्रैप करते हैं. मैंने आपको बताया था रिएक्शन ऑफ कीटीन विद वीकली एसिडिक न्यूक्लियोफाइल. विद वीकली एसिडिक न्यूक्लियोफाइल के साथ हम इसका कीटीन का रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग इसको ट्रैप कर लेंगे. और जब अगर इसको हम लोगों ने वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो वी विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड. एंड इफ हम इसका रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल के साथ तो देन वी विल ऑब्टेन एस्टर्स. और इसी तरह अगर हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं RNH2 के साथ तो देन वी विल गेट अमाइड्स. ओके, सो अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये जो स्टेप्स हुएगी, तो हमने सिंपल बात डिस्कस की ना कि हमें स्टेप्स में करना क्या है. अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे होता है ये सब कुछ. सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कैसे हमारे पास जो है एसिड क्लोराइड बनता है. अच्छा, अब यहाँ पर डिफरेंट मेथड हम यूज कर सकते हैं टू गेट एसिड क्लोराइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड. बट वन ऑफ द क्लासिक वे टू डू दिस रिएक्शन इज बाय रिएक्टिंग कार्बोक्सिलिक एसिड विद थायोनाइल क्लोराइड. ठीक है, आपको एंड पे मैं बताती भी हूँ कि इस रिएक्शन का फायदा क्या है, कि वाई हम लोग थायोनाइल क्लोराइड के थ्रू एसिड क्लोराइड बनाए. हमने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका रिएक्शन करवाया हम लोगों ने थायोनाइल क्लोराइड के साथ. ठीक है, अब सबसे पहले क्या होगा कि इसके अंदर जो थायोनाइल क्लोराइड है दैट विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल. और यहाँ पर ये जो कार्बोनाइल का ऑक्सीजन है इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. सो सबसे पहले यहाँ पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर अपने शेयर करेगा यहाँ पर, और यहाँ से ये ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा. पाई बॉन्ड जो है इट विल शिफ्ट ऑन ऑक्सीजन. अच्छा, अब यहाँ पर जब आप इस पे शिफ्ट करोगे तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. एक तो ये वे है, और देन आप उस नेगेटिव चार्ज का जो है वो अटैक करवाओ इलेक्ट्रोफाइल पर, या फिर आप सिंपली यहाँ से डबल बॉन्ड का ही अटैक करवा सकते हो ऑन इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास पहले क्या बनेगा? RCO नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव. अब यहाँ पर क्या चीज है, मैं आपको क्या कह रही हूँ कि यहाँ पर दो वेज हैं. आइदर आप यहाँ पर इसका डायरेक्ट अटैक करवा दो, या फिर यहाँ से इन नेगेटिव, पहले ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट करो एंड देन वहां से उसका इसके ऊपर अटैक करा दो. दोनों कंडीशंस में आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा RC डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा? OS डबल बॉन्ड. अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज, जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा सल्फर के ऊपर तो यहाँ से सल्फर के और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट कर जाएगा ऑन ऑक्सीजन. ठीक
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सल्फर अभी तक जो थायनाइल क्लोराइड था उसके सल्फर का ऑक्टेट फील्ड था कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास थे। जब ये यहाँ से O नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ यहाँ पर शेयर करेगा तो ऑक्टेट 8 ही रहना चाहिए, ठीक है, ऑक्टेट फील्ड होता है ना 8 पे, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट कर जाएंगे ऑन ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, O नेगेटिव लिखोगे, यहाँ पर आ जाएगा O नेगेटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में रीफॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड होगी, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या होगा, जब रीफॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड होगी, अच्छा आपको पता है पाई बॉन्ड होगी तो ये पुश कर देगा क्लोराइड आयन को, यानी कि क्लोराइड आयन यहाँ से अब लीव कर जाएंगे। लीविंग ग्रुप क्या बना, क्लोराइड आयन, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट में मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास क्या बना है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर ये जो पिछले स्टेप में क्लोराइड आयन निकला था ये अटैक करेगा ऑन दिस कार्बोनाइल कार्बन, क्योंकि आपको पता है कि कार्बोनाइल कार्बन जो होता है इट्स इलेक्ट्रॉन पार्शियल पॉजिटिव एंड ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफाइल अटैक। सो नाउ इन दिस स्टेप ये जो क्लोराइड आयन है इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड अटैक ऑन दिस कार्बोनाइल कार्बन। जब ये इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेंगे तो अब आप यहाँ पर देखो कि कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 तो वो ऑलरेडी बना रहा है। सो ये अब फर्दर जो है 5 बॉन्ड नहीं बना सकते, इसलिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर देगा ऑन दिस ऑक्सीजन, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट वी विल गेट R C O H एंड यहाँ से O S डबल बॉन्ड O Cl। अच्छा अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इसके साथ Cl आ चुके हैं। अच्छा एक तो चीज मैंने आपको ये बतानी थी, लेकिन अब आप यहाँ पर एक और स्टेप ऐड कर सकते हो। अगर आप में से किसी के जहन में ये आता है कि यहाँ से ये ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और प्रोटॉन रिलीज करेगा यहाँ से, ठीक है। क्योंकि आप अगर आपके जहन में ऐसी कोई चीज आ रही है तो यस ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन स्नैच कर ले अपने आप को स्टेबल करने के लिए, और एज अ रिजल्ट हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाए ROS डबल बॉन्ड O Cl एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से क्या रिलीज हुआ, प्रोटॉन। अब वो जो क्लोराइड आयन था, ये जो क्लोराइड आयन था वो कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करने की बजाय इस प्रोटॉन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर दे और एज अ रिजल्ट आपके पास यहाँ पर बन जाए HCl, ठीक है। अब HCl बना और आपके पास क्या बना, साथ में ये वाला स्ट्रक्चर। अब आप देखो तो अगर आपके पास ये बनता है ना, तो दिस स्ट्रक्चर इज नॉट स्टेबल स्टेबल स्ट्रक्चर, दिस इज अनस्टेबल इंटरमीडिएट। और फिर क्या होगा कि यहाँ से दिस HCl विल अगेन आयोनाइज और एज अ रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा दोबारा से H पॉजिटिव एंड यानी कि प्रोटॉन और क्लोराइड आयन। जब हमारे पास ये आ जाएगा तो ये ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट विल अगेन शेयर इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद दिस प्रोटॉन और आपके पास दोबारा से सेम ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो आप ये वाला जो नीचे मैंने ब्लू से सारा किया है ये आप स्किप कर सकते हो। मैंने आपको ये सिर्फ और सिर्फ बीच में इसलिए एडिशन करवाई है कि अगर आप में से किसी के जहन में ये क्वेश्चन आ जाए कि ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए प्रोटॉन भी तो रिलीज कर सकता है, तो अगेन आपके पास एक बीच में क्या होगा कि एक्स्ट्रा इंटरमीडिएट बनेगा, ये वाला इंटरमीडिएट एक एक्स्ट्रा बनेगा। बट क्या होगा, दोबारा से फिर पहले वाले स्टेप में ये प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास दोबारा से ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा और उसके बाद जो क्लोराइड आयन बना था वो अगेन अटैक, यानी कि सेम चीज हो रही है। अब क्लोराइड आयन क्या करेगा, अटैक करेगा ऑन कार्बोनाइल कार्बन और आपके पास एट द एंड दोबारा से यही बन जाएगा। अब सेम स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। अब देखो कि क्या होगा, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट करेगा और बना देगा डबल बॉन्ड। जब ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा तो क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो अब आपके पास क्या होगा, ये सारा का सारा एक्चुअली ना दिस इज गुड लिविंग ग्रुप, दिस इज गुड लिविंग ग्रुप। अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ जाएगा वो क्या होगा, RCO डबल बॉन्ड
H और इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर हमारे पास पहले अब इसके साथ है Cl अटैच प्लस अलॉन्ग विद दैट हमारे पास आ रहा है S डबल बॉन्ड O Cl O नेगेटिव। ठीक है, अब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इससे ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए इससे इलेक्ट्रॉन स्नैच कर लेगा। ठीक है, पहली चीज, और हमारे पास आ जाएगा एसिड क्लोराइड। अब ये जो साइड प्रोडक्ट है वो भी देख लो, यहाँ से ऑक्सीजन इसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ शेयर करके डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ से क्लोराइड को क्लोराइड आयन बाहर लीव कर जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास पहला साइड प्रोडक्ट क्या बना है, S डबल बॉन्ड O SO2 यानी कि। ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्या बना, यहाँ से ये Cl नेगेटिव और यहाँ से ये H पॉजिटिव आपस में रिएक्ट करेंगे और आपके पास आ जाएगा सेकंड साइड प्रोडक्ट दैट इज HCl। और आपके पास मेन प्रोडक्ट आपका क्या है, RC डबल बॉन्ड OCl। ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएंगे। अच्छा, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि दिस रिएक्शन इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू कन्वर्ट एसिड इनटू एसिड क्लोराइड। उसकी रीजन क्या है अब कि इसके अंदर ये जो SO2 बना, ठीक है, दिस SO2 एंड HCl इज बोथ आर गैसेस। तो ये गैसेस हैं, ये लीव कर जाएंगी आपके सिस्टम को और यानी कि आपके जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास प्योर फॉर्म में आ जाएगा, कोई भी किसी किस्म का वहां पर साइड प्रोडक्ट नहीं होगा। अच्छा, अब आपके ज़हन में आ जाए तो ये HCl जो है ये एसिड क्लोराइड, दिस इज नॉट एसिड, यानी कि एक ये सिंपल क्या है, ये गैस फॉर्म में है। इसको जब हम लोग वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं वो कैसे बनता है कि जब इसी गैस को हम वाटर के अंदर इसका डिसॉल्व कर लेते हैं, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, क्योंकि ये बात भी मैंने इसलिए आपको क्लियर कर दी है कि अगर आप में से किसी के जहन में ये चीज आती है कि हम लोगों ने तो इसको लिक्विड फॉर्म में देखा है, तो लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो हम लोग ये हाइड्रोजन क्लोराइड को दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड, और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर्म होती है। ठीक है, बोथ विल लीव द सिस्टम, क्योंकि ये गैसेस है तो ये जो है सिस्टम से निकल जाएंगी। अच्छा, अब हमारे पास एसिड क्लोराइड बन चुका है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट स्टेप में एसिड क्लोराइड बनना था। सेकंड स्टेप में क्या होगा, इस एसिड क्लोराइड को हम यूज करेंगे RC डबल बॉन्ड OCl और इससे हम बना देंगे अल्फा डायजोमिथाइल कीटोन। वो कैसे बनता है कि हम इसका रिएक्शन कराएंगे, जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में एसिड क्लोराइड बना इसका हम रिएक्शन करवाएंगे विद डायजोमीथेन के साथ, डायजोमीथेन के साथ। उसका स्ट्रक्चर है CH2 नेगेटिव N ट्रिपल बॉन्ड N एंड यहाँ पर पॉजिटिव। अब दोबारा आप देख लो, CH2 के ऊपर नेगेटिव है यानी कि वो इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो है वो अटैक करेगी ऑन दिस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन और एज ए रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, शिफ्ट कर जाएंगे ऑन दिस ऑक्सीजन। हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। CH2 N ट्रिपल बॉन्ड N एंड यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, जो O नेगेटिव है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन शेयर करेगा यहाँ पर, जब ये यहाँ पर शेयर करेगा तो यहाँ से ये Cl नेगेटिव जो है वो लीव कर जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O CH2 N ट्रिपल बॉन्ड N। ये जो वाले पिछले वाले स्टेप में हमारे पास क्लोराइड आयन जो लीव किया था वो इस वाले स्ट्रक्चर पे अटैक करेगा। जब ये इस वाले स्ट्रक्चर पर अटैक करेगा ना, तो इस हाइड्रोजन पर अटैक करे, जब इस हाइड्रोजन पर जब ये अटैक करेगा तो देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको साथ शेयर करने के लिए, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस कार्बन के पास ही छोड़ के जाएगा। तो एज अ रिजल्ट अब आपके पास आ गया RC डबल बॉन्ड O CH N ट्रिपल बॉन्ड N
पॉजिटिव। अच्छा, अब वहां से हाइड्रोजन जाते हुए अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे गया था, इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब दिस वॉज योर सबस्ट्रेट इन वुल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन, और यहाँ से आगे एग्जैक्ट वुल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन हम करेंगे। इसको पहले कीटीन में कन्वर्ट करोगे और देन कीटीन का रिएक्शन करवा दोगे आप वाटर के साथ, तो आपके पास जो है वो हमारे पास जो रिएक्टेंट था उसका होमोलॉग ऑब्टेन हो जाएगा। हमारे पास सबस्ट्रेट हमने ले लिया, ठीक है। सबस्ट्रेट के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे Ag2O का। इसका मैकेनिज्म जो है वो बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर कार्बीन। कार्बीन क्या होगा, RC डबल बॉन्ड OCH दिस, ठीक है। यहाँ से ये N2 लीव कर जाएगा। जब ये लीव कर जाएगा तो आपके पास यहाँ पर आ गया कार्बीन। अब क्योंकि यहाँ पर अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के पास, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, इसलिए इसके ऊपर हम लोग नेगेटिव चार्ज नहीं डालेंगे, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि इट हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो दिस इज कार्बीन। तो RC डबल बॉन्ड OCH का यहाँ पर ये कार्बीन बन गया। इस कार्बीन से क्या बनेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो RCOOC, ये दिस इज ऑक्सीजन। ये सब कुछ हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर उसको डिटेल में नहीं डिस्कस करी आपके साथ। अच्छा, अब जब ये ऑक्सीजन बन गया तो आपको पता है कि ऑक्सीजन क्या करते हैं कि ऑक्सीजन कार्बोनाइल को शिफ्ट कर देते हैं दूसरी कार्बन पर, और कार्बीन को दूसरी, यानी कि R वाली कार्बन पे अब शिफ्ट हो जाएगा कार्बीन और दूसरी कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा कार्बोनाइल। यहाँ पर दिस साइन, ये अच्छा, ठीक है। अब तो हमारे पास है R, कार्बीन अब R वाली कार्बन पे शिफ्ट हो गई, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ क्या हमारे पास। अब इसका क्या करेंगे, कार्बीन में क्या होता है, ये यहाँ शिफ्ट करेगा और ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, माइग्रेशन, यानी कि ठीक है। यहाँ पर वो एक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल कार्बीन, और यहाँ पर एक्ट कर रहा है एज अ इलेक्ट्रोफाइल कार्बीन, दोनों तरह से एक्ट करता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल एंड एज अ इलेक्ट्रोफाइल। सो यहाँ पर अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करके एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, और यहाँ से अगर यहाँ पर दूसरी वाली हम लेते कार्बीन, ठीक है, ये वाली कार्बीन लेते तो यहाँ पर माइग्रेशन किसकी हो जाती, R ग्रुप चला जाता इस कार्बन पर। लेकिन क्योंकि अब हम ये वाली यूज कर रहे हैं कार्बीन, तो इसमें क्या होगा कि ये वाला हाइड्रोजन जो है ये शिफ्ट कर जाएगा इस कार्बन पर। ओके, सो अब ये होगा, हमारे पास आ जाएगा RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब आपके पास कीटीन आ गया, ठीक है। मैं आपको, अच्छा, अब यहाँ पर इसको हम ट्रैप करेंगे। ट्रैप करने के लिए इसका हम रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ। यहीं पे मैं करवा देती हूँ। वाटर जो है उससे आयंस बनेंगे H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा। जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे ऑन दिस कार्बन, तो एज ए रिजल्ट आपके पास आ जाएगा RCH नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। अब वो जो वाटर के अंदर से प्रोटॉन भी तो बना था ना, अब ये वाली कार्बनाइन जो है ये अटैक करेगी ऑन दिस प्रोटॉन, और आपके पास आ जाएगा RCH2COOH। अब आप देखो तो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या था, स्टार्टिंग मटेरियल था हमारा RCOOH, दिस वाज आवर रिएक्टेंट, और इससे अब हमें ऑब्टेन क्या हुआ है, RCH2COOH। सो अब इस पूरी रिएक्शन में क्या किया कि एक CH2 ग्रुप की एडिशन हो गई, ठीक है। ये तो जर्नल मैकेनिज्म था, मैं आपको एग्जांपल के साथ करवा देती हूँ। और इस टाइम हम लोग केमिस्ट्री भी स्टीरियो केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व करेंगे। तो क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन शेयर करेगा इसके साथ, देन यहाँ से ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा ऑन दिस सल्फर, एंड एज अ रिजल्ट यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देंगे ऑन ऑक्सीजन।
अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ गया। अब क्या होगा, अब इस वाले में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से इन्वॉल्व हो जाएंगे, पाई reformation of pi bond between oxygen and sulfur, and as a result हमारे पास यहाँ से क्लोराइड आयन लीव कर जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या है, ये जो क्लोराइड आयन पिछले स्टेप में निकला है ये यहाँ से अटैक करेगा ऑन दिस हाइड्रोजन और यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑन ऑक्सीजन। ठीक है, अब आ गया हमारे पास ये आ गया। अब मैंने आपको बताया था दिस इज गोइंग टू बी अनस्टेबल स्ट्रक्चर, और यहाँ पर जो HCl बना है दोबारा से उसकी होगी आयनाइजेशन और हमारे पास आ जाएगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। पहले क्या होगा, फर्स्ट में यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के वो अटैक करेंगे ऑन दिस प्रोटॉन और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ। अब यहाँ पर H और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पर जहाँ पर ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किए बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। बाकी स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम, ये आ गया। अच्छा, अब क्या होगा कि फिर दोबारा से ये जो क्लोराइड आयन थे ये क्लोराइड आयन अब अटैक करेंगे ऑन दिस कार्बोनाइल कार्बन। ठीक है, Cl नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस कार्बोनाइल कार्बन। तो एज अ रिजल्ट ये वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देंगे ऑक्सीजन के ऊपर और यहाँ पर अब डबल बॉन्ड की बजाय सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पर आ गया सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देन यहाँ पर अब इस स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दिस ऑक्सीजन विल अगेन मूव here, will shift and form double bond. As a result these electron will shift here. ठीक है, जब ये यहाँ पर आ गया तो अब आपके पास यहाँ पर साइड प्रोडक्ट बन जाएगा और CH3 C Cl O डबल बॉन्ड और यहाँ पर H और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव। ठीक है, और प्लस अलोंग विद दैट हमारे पास क्या आया है, O नेगेटिव S डबल बॉन्ड O Cl। ओके, यहाँ पर अब ये क्या होगा कि ये इससे स्नैच करेगा इलेक्ट्रॉन्स टू स्टेबल इटसेल्फ और हमारे पास यहाँ से रिलीज हो जाएगा प्रोटॉन। इसी तरह अब यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे और एज अ रिजल्ट पुश कर देंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को ऑन क्लोरीन और क्लोरीन एज अ क्लोराइड आयन यहाँ से निकल जाएगा। क्लोराइड आयन और प्रोटॉन आपस में रिएक्ट करके बना देंगे HCl प्लस हमारे पास बना SO2 और यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड Cl। अब हमारे पास यहाँ पर थायोनाइल क्लोराइड जो है वो किसका, एसिडिक एसिड का बन चुका है। ठीक है, एक बात आपने याद रखनी है यहाँ पर कि जब यहाँ का पहले जो इंटरमीडिएट हमारे पास बना वो टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बनता है और लास्ट स्टेप में वो जो इंटरमीडिएट टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर देता है और एज अ रिजल्ट हमारे पास एसिड क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, अब आपको पता है कि क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप था हमारे पास। सेकंड स्टेप में दिस CH3 C double bond OCl is going to react with diazomethane. It's going to attack here और एज अ रिजल्ट हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा। जब ये यहाँ पर इस पे अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे यहाँ पर और स्ट्रक्चर आ जाएगा CH। फिर अब यहाँ पर इसके ऊपर क्लोराइड आयन जो यहाँ से ये वाले क्लोराइड आयंस जो है वो रिलीज होंगे। कैसे होगा, क्लोराइड आयन जो है वो लीव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे यहाँ पर और जब ये यहाँ पर शिफ्ट करेंगे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो एज अ रिजल्ट यहाँ से क्लोराइड आयन लीव कर जाएगा। अब ये जो क्लोराइड आयन यहाँ से लीव करेगा, ठीक है, ये क्लोराइड आयन जो लीव कर रहा है ये अटैक करेगा ऑन दिस हाइड्रोजन और जब ये इस पे हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो ये हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करेगा। हाइड्रोजन को इन इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, वो जाते हुए ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगी कार्बन को। अब ये देखो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बनी है, एस सिस और एस सिस मैंने आपको बताया था
एसिस जो है वो सिंगलेट कार्बीन बनाता है और सिंगलेट कार्बीन के थ्रू रिएक्शन देता है। अब ये आप लोगों पे है, आप लोग आइदर Ag2 ओ की प्रेजेंस में करवा दो रिएक्शन, आप लोग फोटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवा दो, या फिर आप लोग हीट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवा दो। ठीक है, आप इन सब चीजों की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा सकते हो, बट कीप इट इन माइंड कि मैंने आपको वुल्फ रीअरेंजमेंट की बहुत डिफरेंट वेज बताए जिससे आप लोग कीटीन बना सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक तो इसके अंदर सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन की वजह से एक में इंटरमीडिएट बनेगा, एक में इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। और देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि बिकॉज ऑफ डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम इसको डिफरेंट वे से प्रोसीड कर सकते हैं, बट एट द एंड हमारे पास कीटीन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब यहाँ तक ये जो आपके पास अल्फा डायजोकार्बोनाइल कंपाउंड आ चुका है, थर्ड ये सेकंड वाला था। ठीक है, दिस इज और सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपने वुल्फ रीअरेंजमेंट करवानी है उसकी अल्फा डायजोकार्बोनाइल कंपाउंड की, तो अब आपकी मर्जी है, आप फर्दर जिस तरह मर्जी प्रोसीड कर सकते हो। आप चाहो तो जो मैंने ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज से अंदर शिफ्ट करवाया था, ओके फॉर दोज जिनको समझ नहीं आ रही मैं क्या बात कर रही हूँ, हम मैंने पहले वुल्फ रीअरेंजमेंट की वीडियो में डिस्कस कर लिया है ये सब कुछ प्रॉपर, different ways, different mechanism of wolf rearrangement. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हो। एंड फॉर दोस्त जो ऑलरेडी वुल्फ रीअरेंजमेंट की वीडियो देख चुके हैं, तो वो लोग जो डिफरेंट 4 to 5 वेज हैं उनमें से किसी से भी आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट कि अब आगे क्या होगा यहाँ से। ओके, सो अब क्या होगा यहाँ से, -N2 लीव कर जाएगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH, और यहाँ से अब इसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर ये बन चुका है कार्बीन। ओके, क्योंकि आपको याद है कि इंटरमीडिएट नहीं बनता इन केस ऑफ सिंगलेट, तो अब क्या होगा, यहाँ से माइग्रेट कर देगा, तो माइग्रेशन को हम लोग क्रॉस करवाएंगे विद एरो को हम क्रॉस करवाएंगे विद N2 की लीविंग से, तो उससे क्या होगा, यानी कि दोनों N2 का लीव करना और माइग्रेशन जो होती है वो कंसर्टेड होती है, तो ये यहाँ से इलोन पे जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा, और एज अ रिजल्ट आपके पास बन जाएगी कीटीन C डबल बॉन्ड O CH एंड CH3, और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, दिस इज कीटीन। अब कीटीन की आप फर्दर रिएक्शन करवाओगे विद वाटर और विद मेथनॉल, अगर आपको उसने स्पेसिफाई ऑलरेडी किया हुआ है कि आपने इसका रिएक्शन जो है वो अल्कोहल के साथ करवाना है, लेट्स से कि एथेनॉल के साथ करवाना है, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट आएगा, ये था आपके पास। अब क्योंकि यहाँ पे अब आपको स्टीरियो केमिस्ट्री की ऐसी जरूरत नहीं है, स्टीरियो केमिस्ट्री वहां पर इन्वॉल्व थी कि आपको पता होगा कि सिस फॉर्म है, एस ट्रांसफॉर्म है। यहाँ पर अब क्या है, सिंपल, अब आप कीटीन ड्रॉ कर लो। ठीक है, यहाँ पर इसके ऊपर अटैच था CH3 एंड H, when it will react with C2H5 OH, then we will get ions C2H ethoxy and proton. Ethoxy will react on this carbonyl carbon और as a result जो है ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देंगे on this कार्बन, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर CO C2H5 C नेगेटिव CH3 एंड H, फिर उसके बाद दिस कार्बोनाइन विल अटैक ऑन दिस प्रोटॉन और हमारे पास हमारा फाइनल एस्टर जो है वो आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। अब मैंने आपको यहाँ पर जर्नल जो है वो पहले जर्नल करवाया, उसके बाद आपको एक एग्जाम्पल भी करवा दिया। आप एग्जाम्पल में यहाँ पर आर की जगह जो हमने शुरू में आर डाला था कोई भी फर्दर आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आर की जगह CH3 रखा था। अब आप देखो तो हम लोगों ने, अच्छा अब यहाँ पर आप कहो कि हम लोगों ने तो फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दिया है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर हम लोगों ने, जब हमें कीटीन मिला तो हमने कीटीन के साथ मैंने आपको कहा है कि स्पेसिफाई, उसने आपको एग्जामिनर ने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया कि आपने इसका सेकंड जो कंडीशन प्रोवाइड की उसने आपको एथेनॉल की। अगर वो यहाँ पर आपको कंडीशन एथेनॉल ना प्रोवाइड करता तो आप लोग सिंपल इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाते और आपके पास यहाँ पर आ जाता OH।
ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाता। और आपका स्टार्टिंग क्या था, एसिटिक एसिड। तो अब एसिटिक एसिड से नेक्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज जो है हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्टेन हो गया, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि दैट्स व्हाट अनएस्ट्रेड रिएक्शन इज। ओके सो यही मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम लोगों को इस रिएक्शन में क्या होता है कि हम लोगों को नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज का मेंबर मिल जाता है, जो कि हमें यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है guys, that was all about this reaction. If you have any question you can ask in comment section. Take care guys. Allah Hafiz.